नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उर्मिला मैथ्स एकेडमी में। आज के इस लेक्चर में क्लास 11th की सेट थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए इसके पार्ट 5 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। तो एक ब्रिटिश लॉजिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन, है ना। तो उन्होंने क्या बताया कि हम सेट को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को वेन डायग्राम कहते हैं। तो आइए क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, सुनिए। एक आपने वर्ड सुना होगा यूनिवर्सल सेट। इसके पहले उन्होंने बताया था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिससे सारे के सारे एलिमेंट निकल के आए हो, वो यूनिवर्सल सेट होता है। मतलब बॉस होता है एकदम, है ना, उसी से सब कुछ बन के निकलता है। वो हम पढ़ा चुके हैं इसके पीछे। यूनिवर्सल सेट को उन्होंने बताया कि आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करिएगा। यूनिवर्सल सेट को उन्होंने क्या कहा? रेक्टेंगल शेप में बनाया। और आपके जो अदर सेट आएंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, मतलब जो भी यूनिवर्सल सेट से निकल के आए हैं उसके सब सेट, उनको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करिएगा, ऐसे। ये तो यहां से निकल के आया आपका यूनिवर्सल सेट और ये अदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट छोटा सेट है तो छोटा सर्कल, थोड़ा बड़ा सेट है तो बड़ा सर्कल बना दीजिएगा, है ना। तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और अदर सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, तो इस पर बेस उन्होंने कैसे कॉन्सेप्ट दिए, तो आप इसको एग्जांपल से समझना आपको ज्यादा बेटर आएगा। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे एक सेट है, सेट ए 1 2, सेट बी है 1 2 3। तो इसका यूनिवर्सल क्या बनेगा? इसका यूनिवर्सल बनेगा 1 2 3, क्योंकि इसी से निकल के आए हैं। इसका डायग्राम देखिए कैसा बनेगा, वेन डायग्राम। आप यूनिवर्सल सेट बनाइए क्योंकि उसके अंदर सब कुछ होता है। आप सेट ए बनाइए, सेट ए आपका ए है 1 2। सेट ए में मान लो आपके दो एलिमेंट है 1 2, ठीक है, आपका सेट ए हो गया। अब सेट बी बनाइए, आप सेट बी बनाइए, ये सेट बी हो गया। अब हमने इसके ऊपर ही क्यों बनाया डायग्राम? क्योंकि सेट बी के अंदर है सेट ए। ध्यान से देखिए वैल्यू 1 2 3, मान लो इसमें इतने रीजन को हमने 1 2 कहा और इतने रेड रीजन को हम क्या कहेंगे? मान लो आपका इतना 3 है, देखिए यहाँ 1 2 है ना एलिमेंट, और यहाँ 3 हो गए। 3 बाहर क्यों बनाया? क्योंकि 3 बी में तो है लेकिन 1 ए में नहीं है। तो यदि आप बी के पर्पस से सोचो तो 1 2 3, ए के पर्पस से सोचो तो 1 2, है ना एलिमेंट। तो ये आपका हो गया यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट। अगेन आप देखिए यहाँ पे ए और बी आपके दो एलिमेंट है, तो इसका यूनियन क्या बनेगा? 1 2 3। क्या इसका डायग्राम भी सेम बनेगा? तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ए आपका बी के अंदर नहीं है, ए यहाँ पे आपका बी के अंदर नहीं है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। इसका देखिए डायग्राम, ए बनाइए आप 1 2, ए आपका ए 1 2। बी को देखिए, बी में 1 तो है लेकिन 3 अलग है। लेकिन हम बी को ऊपर इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि बी से निकल के नहीं आया है ए, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको ऐसा मैच करना पड़ेगा, ऐसा। ए आपका बी हो गया, ए आपका बी हो गया, समझ गए आप यहाँ पे। लेकिन आपका एक कॉमन रीजन क्या है? कॉमन रीजन आपके कॉमन एलिमेंट को बताएगा, मतलब आपका 1 यहां आएगा, समझ गए ना, और 3 आपका यहां आएगा। अब आप बी के पर्पस से देखिए तो 1 3, ए के पर्पस से देखिए तो 1 2, ए आपका हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट, ए 1 2 बी 3 4, कोई मैचअप नहीं है तो डायग्राम भी क्या होगा? कोई मैचअप नहीं होगा इनमें। मान लो आपका ए है और ये आपका बी है, अलग अलग बिल्कुल कॉन्सेप्ट। सर्कल थोड़ा आप सही बनाइएगा, ये आपका बी है 1 2 3 4। ये इन्होंने क्या दिया था? वेन डायग्राम, वेन ने कॉन्सेप्ट दिए थे। मतलब जो अंदर से निकल के आए, जैसे बी से ए निकल के आए तो बी के अंदर ये बना दीजिए। ए और बी में कुछ पार्ट मैच करते हैं, कुछ एलिमेंट मैच करते हैं, तो ऐसे इंटरसेक्ट कराइए। कोई मैचअप नहीं है तो दूर कर दीजिए, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। या तो पूरे एलिमेंट मैच करेंगे, या कुछ करेंगे, या बिल्कुल नहीं करेंगे। 3 तरीके के डायग्राम हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम में। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया वेन डायग्राम का, ठीक है। तो वेन डायग्राम का ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। अब इस पर बेस्ड हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है, एक कॉन्सेप्ट का नाम है आपका यूनियन और एक कॉन्सेप्ट का नाम है इंटरसेक्शन। इसका डिटेल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज। एक होता है इंटरसेक्शन और एक होता है यूनियन। तो इसी डायग्राम में समझिए यूनियन क्या होता है। जैसे आप अभी भूल जाइए, इसको यहाँ पे देखिए, इस वैल्यू को भूल जाइएगा आप, है ना, आप समझ जाइए। तो यूनियन क्या होता है? मान लो आपके ये दो डायग्राम बने, तो ये आपका पूरा रीजन, ये पूरा रीजन आपका यूनियन कहलाता है। ये पूरा रीजन आपका यूनियन कहलाता है, मतलब जिसमें ए के एलिमेंट भी आए और बी के एलिमेंट भी आए और कॉमन एलिमेंट भी आए।
मतलब जैसे आपका ए आप इसको कह सकते हैं कि ये यूनियन ही है। तो क्या हम समझे यूनियन इज अ यूनिवर्सल सेट? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे इसमें क्या यहाँ 1 है, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 था ना, देखिए आप ये 2 था, यहाँ पे 1 था आपका, और यहाँ पे क्या है आपका 3 है, सबको मिलाइए 1 2 3। तो यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट की तरह वर्क करते हैं, है ना। यूनियन क्या है? जिसमें ए के एलिमेंट भी आए, बी के एलिमेंट भी आए और कॉमन एलिमेंट भी आए। बस रीजन क्या है? कॉमन एलिमेंट आपको 2 बार काउंट नहीं करना। जैसे आपने यहाँ पे 2 बार करते हैं क्या? काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन जैसे आपने ये आपके 2 सेट इंटरसेक्ट किए, सेट ए सेट बी, तो यहाँ का रीजन ये आपका इंटरसेक्शन कहलाता है। मतलब जिसमें केवल वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए और सेट बी दोनों में रहेंगे। और यूनियन में क्या होता है? यूनियन में वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में भी है, सेट बी में भी है। बस जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 बार काउंट नहीं किए जाएंगे। ये आपका इंटरसेक्शन और यूनियन का कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस पर यूनियन और इंटरसेक्शन पर एक हम अलग लेक्चर बनाएंगे, उसमें इसका पूरा डिटेल, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज, कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत अपने आप में एक महान टॉपिक है यूनियन और इंटरसेक्शन, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको मतलब सेट थ्योरी को थोड़ा सा और अच्छा समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेन डायग्राम के बारे में बेसिक सीख लिया कि वेन डायग्राम होता क्या है, एकदम सिंपल तरीके से। तो आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।